हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू तैयारी। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। ठीक है। एसएससी सीजीएल क्या होता है? वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है। ठीक है। ओके। तो जैसे कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है ना, ये एसएससी सीजीएल के लिए भी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जरूरी है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी खुद के दिमाग में होना चाहिए कि तैयारी करना है तो कैसे करना है तैयारी। ठीक है। हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो कि हमें जानना जरूरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में जो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब ये वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो इन्फॉर्मेशन में ये वीडियो में क्या क्या हम बात करने वाले हैं आज बात करेंगे। एसएससी सीजीएल है क्या, पहला चीज़। दूसरा चीज़ वो टाइप ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन। ठीक है। सब जानने वाली बात, जो भी टाइप ऑफ पोस्ट के किस किस टाइप के पोस्ट से रिक्रूटमेंट होता है, एज लिमिट क्या रहता है, क्वालिफिकेशंस मिनिमम क्या है। ओके। देन एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, देन सिलेबस के बारे में बात करेंगे, देन नेगेटिव मार्किंग्स के बारे में बात करेंगे, और सीपीटी टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। ठीक है। ओके। देन फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगता है, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड मांगता है एसएससी सीजीएल, सारे पोस्ट के लिए नहीं मांगता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और कट ऑफ्स के बारे में, प्रीवियस ईयर में कितना कट ऑफ्स वो दिमाग में रहना चाहिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तैयारी करने के लिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, किस किस फील्ड से पूछता है। ठीक है। और लास्ट में हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि तैयारी करना कैसे है। ओके। देन आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ। तो ये टाइप ऑफ पोस्ट्स, पहली बात जो टाइप ऑफ पोस्ट्स क्या है, टाइप ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, ये सब ये टेबल में दिया हुआ है। ये टेबल एक है और दूसरा एक टेबल है, वो पे लेवल के हिसाब से है। लेवल 8 जो है पूरा टॉप वाला पे बैंड है, वो पे बैंड में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आते हैं। बाकी सब एएसओ फेसओ वगैरह वगैरह की पोस्ट सब पे लेवल 7 पे आता है। सब इंस्पेक्टर पे लेवल 6 पे आता है, और ऑडिटर, अकाउंटेंट वगैरह वगैरह वो पे लेवल 5 पे आता है। ठीक है। और सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सीबीआई का, ये सब का पे लेवल 4 पे आता है। ठीक है। ओके। देन आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, कि एग्जाम में पूछता कैसा है, कैसा एग्जाम लेगा वो। ठीक है। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम का क्या होता है, वो 4 टीयर, टीयर का मतलब लेवल, 4 लेवल में होता है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। वो 4 लेवल में पूछता क्या है, वो 4 लेवल में टीयर 1 का जो पेपर है वो 4 पेपर होता है। ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन पूछता है और 60 मिनट का टाइम रहता है। ओके। तो टीयर 1 में 4 पेपर कंपलसरी फॉर ऑल, सारे कैंडिडेट्स को टीयर 1 क्लियर करना ही होता है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यू रहता है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है। देन आते हैं टीयर 2 पे। टीयर 2 पे भी 4 पेपर है, लेकिन पेपर 1 एंड पेपर 2 दो ही कंपलसरी फॉर ऑल है, और पेपर 3 ओनली जेएसओ, जेएसओ मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए पेपर 3 कंपलसरी है जो कि स्टैटिस्टिक्स पूछता है। और असिस्टेंट अकाउंटेंट्स एंड ऑडिट ऑफिसर्स जो भी है, पहली वाला लेवल 8 वाला, उनके लिए पेपर 4 है, वो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बारे में है। ठीक है। अब टीयर 3 को आते हैं। टीयर 3 भी कंपलसरी फॉर ऑल है, पेन पेपर बेस्ड में ऐसे लेटर, प्रीसिस राइटिंग वगैरह वगैरह का टेस्ट लेता है वो। ठीक है। वो सबके लिए कंपलसरी है। तो फिर सबके लिए कंपलसरी वाला पेपर जो है वो टीयर 1 का 4 पेपर है, टीयर 2 का 2 पेपर है, टीयर 3 का एक ही पेपर जो कि कंपलसरी फॉर ऑल है। ओके। टीयर 4 ऐसे कितना स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ही है, और क्वालिफाइंग नेचर है, वो मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा। वो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, सीपीटी एंड डेस्ट। ओके। तो टीयर 1, टीयर 2 का 2 पेपर और टीयर 3 का एक पेपर जो है वो कंपलसरी फॉर ऑल है। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये 7 पेपर तो देना ही है। एक टीयर 3 का पेपर, 2 टीयर 2 का पेपर और एक टीयर 1 का पेपर। अगर आप जेएसओ के लिए, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर उसके साथ मिला के पेपर 3 देना है। और अगर असिस्टेंट अकाउंटेंट्स और ऑडिट ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर पेपर 4 ऑफ टीयर 2 को लिखना पड़ेगा। ओके। और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट जिसमें लिखा होगा
कि सीपीटी एंड डेस्ट टेस्ट देना पड़ता है, तो फिर वो सब टेस्ट सीपीटी एंड डेस्ट टियर 4 में देना पड़ेगा। ओके, क्वालिफाइंग है वो, उनका भी कुछ डिमांड इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो इजीली अचीवेबल है, वो उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। तो पहले हमें टियर 1, 2, 3 के बारे में जान लेना जरूरी है। ठीक है, टियर 1 के बारे में जो 4 पेपर है वो 4 पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टियर 3 ही ओनली पेन पेपर बेस्ड होता है। टियर 2 का 2 पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग के बारे में। नेगेटिव मार्किंग सिंपल है। नेगेटिव मार्किंग का बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन तो एसएससी सीजीएल वाला जो नोटिफिकेशन में आता है वो नोटिफिकेशन में देता है, लेकिन नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है उसका मतलब है कि 1/4 मार्क रॉन्ग आंसर है। तो 1/4 मार्क मतलब टियर 2 पेपर 2 में ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन एक मार्क रहता है। ठीक है, और उसमें 0.25 रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा। बाकी सब में 2-2 मार्क का क्वेश्चन रहता है और 0.50 रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो मतलब हो गया ना 1/4। 2 मार्क का क्वेश्चन में 0.50 जो कटता है वो 1/4 है, और 1 मार्क का क्वेश्चन में 0.25 जो कटता है वो भी 1/4 है। बाकी सब पेपर 1, पेपर 3, पेपर 4 सारे के लिए टियर 2 में 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग रहता है। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन के जितने मार्क असाइन हो रहा होगा उतने मार्क से 1/4 माइनस हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, और सारे एग्जाम्स का, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही थ्योरी होता है कि नेगेटिव मार्किंग को जितना चाहे उतना अवॉइड करना जरूरी होता है। ओके, अब आते हैं स्कीम। एग्जाम का स्कीम क्या है। टियर 1 में 4 पेपर रहता है। 4 पेपर में से पहला पेपर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम मार्क 50 रहता है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में भी 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स में 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ये तो हो गया टियर 1। टियर 1 का एक कट ऑफ निकालेगा कि टियर 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, और टियर 2 पेपर 3 और टियर 2 पेपर 4 के लिए कौन कौन एलिजिबल है अगर आप अप्लाई किए हैं तो। स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर दोनों के लिए। हम पहले बात किए थे जेएसओ स्टैटिस्टिक्स के लिए, और पेपर 4 जो है वो पे लेवल 8 का 2 पोस्ट के लिए। ठीक है, असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ओके, ठीक है, और उसके बाद टियर 2 को आते हैं। टियर 2 पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी 100 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क। और पेपर 2 पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन 200 क्वेश्चन पूछेगा, 200 मार्क। हमने बात किए थे पहले कि जो 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके वजह से 1/4 नेगेटिव मार्किंग 0.25 हो जाता है पेपर 2 में, बट बाकी सब पेपर में 2-2 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसलिए 0.50 हो जाता है। ठीक है, टियर 1 के लिए आपको 60 मिनट्स मिलेगा, और टियर 2 के लिए 120 मिनट्स फॉर ईच पेपर मिलेगा। ठीक है, तो फिर टियर 1 थोड़ा कम टाइम पे करना है, और टियर 2 कम टाइम पे करने का कोई मतलब उतना महत्व नहीं रहता है। ठीक है, अब आते हैं टियर 3 एग्जामिनेशन पे। टियर 3 एग्जामिनेशन क्या है। टियर 3 पेन पेपर मोड में होता है। ऐसे लिखना पड़ सकता है, प्रेसिज लिखना पड़ सकता है, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह वगैरह जो भी राइटिंग पे देना पड़ता है पेन पेपर मोड पे। ठीक है, बाकी सब सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, उसके लिए मैक्सिमम मार्क टियर 3 का जो एक पेपर है पेन पेपर मोड का, उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स है, एंड टाइम अलाउड है 60 मिनट्स। ओके, ठीक है। स्कीम क्या है। टियर 4 एग्जाम का स्कीम क्या है। टियर 4 एग्जाम जो सीपीटी एंड डेस्ट, उसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो इजी रहता है क्वालिफाई करना, क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। कट ऑफ के मार्क्स में भी उसका मार्क ऐड नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं डिटेल सिलेबस में। डिटेल सिलेबस मैं पढ़ के और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको डिटेल सिलेबस पता करना है तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप ये वाला पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, और तैयारी.co.in पे लॉगिन करके आप डिटेल सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एवरीथिंग इज देयर। ओके, और ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का।
ये है टीयर 2 पेपर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, ऑलमोस्ट सेम ही है टीयर 1 के साथ, और टीयर 2 पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का। उसके बाद पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस ये है, और फाइनेंस इकोनॉमिक्स एक पेपर 4 रहा है, ये फाइनेंस इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर 4, टीयर 2 पेपर 4 फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जो कि सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज वाले देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या कहता है? फिजिकल स्टैंडर्ड जो कि सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर ऑफ सीबीआई, एनआईए, नारकोटिक्स ब्यूरो, ऐसे जो भी पोस्ट है जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जस्ट नॉर्मल ही रहता है। हाइट 157.5 cm फॉर मेल कैंडिडेट, चेस्ट 81 सेंटीमीटर। ओके, फुल्ली एक्सपांड होगा तो फिर 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, रिलैक्सेशन भी है यहाँ पे। और फिजिकल टेस्ट के बारे में, वॉकिंग 1600 मीटर का 15 मिनट में तय करना है, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर्स का 30 मिनट में तय करना होता है। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी ऐसे फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ मेंशन है। वो हाइट है 152 सेंटीमीटर, वेट है 48 kg। ओके, और हाइट अगर ज़्यादा होगा तो अप्रोक्सीमेट वेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसमें भी गोरखा, गढ़वाली, आसामीज के लिए, वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिलैक्सेशन है फिजिकल स्टैंडर्ड में। और फिजिकल टेस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होता है? वॉकिंग 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ क्या है? कट ऑफ 2016, 17, 18 का डेटा है। 2019 का तो रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो 2016 में करीब 10,000 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था, और 137 था टीयर 1 का कट ऑफ। ठीक है, और 2017 में पोस्ट थोड़ा कम था और कट ऑफ भी थोड़ा कम था। 2018 में कट ऑफ अगेन 137.07 करके आया। तो 2019 का कट ऑफ जब अनाउंस हो जाएगा तो फिर मैं और एक वीडियो डाल दूंगा 2019 के एनालिसिस एंड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे डाउनलोड करना है? आप ब्राउज करिए तैयारी.co.in, www.tayari.co.in पे। वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर SSC CGL का मैंने PDF फॉर्मेट में रख दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर क्यों जरूरी है वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में हम बात करेंगे। ओके, उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, लास्ट पॉइंट अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में क्या है कि देखिए, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर वही बताता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो एग्जाम में मेरे हिसाब से एग्जाम में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक करंट अफेयर से आता है, जीएस के बारे में बात करूं तो जीएस जीके जो भी है वो करंट अफेयर का आता है, नहीं तो एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन कैसे? एक्सेप्शन का मतलब हो गया कि देखिए 2019 में पूछ लिया हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, या फिर सन का कौन सा लेयर विजिबल टू नेकेड आई है। सन का ऐसा कौन सा लेयर है जो दिखता है? दिखता तो ऊपर का लेयर को तो कोरोना बोलते हैं, लेकिन दिखता नहीं है, वो एक्लिप्स के टाइम पे ही दिखता है। तो उसके पीछे का लेयर जो कि फोटोस्फीयर है वो दिखता है। तो फिर एक्सेप्शन हो गया ना। तो एक्सेप्शन हो गया तो बहुत वल्नरेबल हो जाता है। और या फिर हो गया करंट अफेयर, वो न्यूज़ में रहना चाहिए। करंट अफेयर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें करंट अफेयर को भी ध्यान देना पड़ेगा। करंट अफेयर मतलब डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना है हमारा करंट अफेयर का वीडियो। ओके, ठीक है। देन नोट्स प्रिपेयर करना है उसके लिए, और करंट अफेयर का नोट को रेगुलर इंटरवल में हमें रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अब देख लेते हैं प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स फ्रॉम अस तैयारी टीम। ओके, तो प्लान स्टडी रूटीन होना जरूरी है कि हर एक टॉपिक को कितना कितना टाइम देना है। देखिए, टीयर 1 पे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल स्टडीज, सारे 4 पेपर जो है वो इक्वल वेटेज का है, तो फिर इक्वली टाइम डिवाइड करना जरूरी है। और टीयर 2 का पेपर 1 एंड पेपर 2 वो भी तो कट ऑफ में मिलेगा। फाइनल कट ऑफ जब डिक्लेयर होगा तो टीयर 2 का पेपर 1 एंड पेपर 2, जो कि पेपर 1 मैथमेटिक्स है एंड पेपर 2 इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंशन है, तो फिर जीएस और रीजनिंग को थोड़ा कम टाइम देके हमें टीयर 1 एंड टीयर 2 के लिए कंबाइंडली स्टडी करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा टाइम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज पे देना है। ओके, ठीक है। और रिलेवेंट टॉपिक सिलेबस का जो
डाउनलोड कर लेना है तैयारी.co.in से सिलेबस से जो भी इम्पोर्टेंट सिलेबस पे टॉपिक दिया हुआ है वो सिलेबस का टॉपिक को देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। वो सब टॉपिक्स को डिटेल थोरो स्टडी कर लेना जरूरी है बहुत ही पहले से ही। ओके, फिर प्रिपरेशन मटेरियल बुक, वो भी लिंक तैयारी.co.in पे है। हमारे साथ तैयारी करने के लिए वहाँ पे लॉगिन करिए और बुक्स स्टडी मटेरियल सब आप वहाँ से लिंक देख सकते हैं कि कौन कौन सा बुक पढ़ना जरूरी है, कौन कौन सा बुक को नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसा टाइप का क्वेश्चन और क्यों पूछ रहा है एसएससी सीजीएल। ओके, एसएससी सीजीएल मैंने बोला पहले कि एक्सेप्शन पे पूछता है, नहीं तो करंट अफेयर पे पूछता है। ठीक है, अगर एक करंट अफेयर चल रहा है तो उसके आसपास का स्टैटिक पोर्शन भी हमारा प्रिपेयर्ड होना चाहिए एंड करंट अफेयर में, करंट न्यूज में जो भी है वो भी पूछ सकता है। ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, ऑनलाइन के लिए भी प्रैक्टिस करना है और ऑफलाइन जो लेटर एंड प्रीसिज राइटिंग टियर 3 वाला एग्जाम उसके लिए भी प्रैक्टिस करना है। ओके, रैंडम प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट पे नहीं करना है। रैंडम प्रिपरेशन अगर हो रहा है तो फिर उसको अभी से बंद कर दीजिए। एक थोरो प्रिपरेशन ही चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेशन, सारे टॉपिक को कवर करने जैसा, और आपके पास टाइम कितना है वो टाइम को ध्यान पे रख के थोरो प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट जो भी है सिलेबस में, वो सिलेबस का सारे कॉन्सेप्ट को बहुत एग्जाम के बहुत पहले ही ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के आसपास में हमें बहुत सारा रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। मैथ्स का, रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, जीके का, इंग्लिश का रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देना है, टेस्ट सीरीज देना है, तो टाइम मैनेज नहीं होगा। इसलिए बहुत पहले ही सिलेबस का ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल दिमाग में रजिस्टर हो जाना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट जो भी है वो एग्जाम के बहुत ही पहले आप लोगों को तैयारी कर लेना है। ठीक है, और अगर अच्छी मार्क चाहिए तो फिर प्रिपरेशन पूरा थोरो होना चाहिए, रैंडम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, और स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।